हर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार हल्द्वानी में जारी है। सबके ज़बान पर एक सवाल है कि अगर छत उजाड़ा जाएगा, आशियाने को हटाया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? यह सवाल का जवाब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को देना होगा। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपकी रेलवे की जगह आपकी जहाँ तक के हद है आप वहाँ तक के ले लो, और ढोलक बस्ती या नेपाली मोहल्ला ये इधर की 17 नंबर का वहाँ का छोड़ दो। छोड़ने के बावजूद में आपको जितनी जगह चाहिए आप उतनी हिम्मत ताकत लगा के आप उतनी ले सकते हो, आपके हक है। हमसे कोई गिला ये है कि हम गरीब आदमी, आपने 2 बार तोड़फोड़ कर मामला कर दिया। एक बार तोड़फोड़ करा तो हमारे को मिटा दिया, सड़क में बैठ गए जाके। आपको उसी टाइम सोचना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि हम इनको उजाड़ रहे हैं कि अब इनको जगह कहीं दे दी जाए तो ये दोबारा बस नहीं सकते थे। आपने उस टाइम नहीं सुना, और सुनने के बावजूद में फिर भी आपने नोटिस भेजी, कहीं क्या बोला कहीं क्या बोला, कितने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे आपकी तो जगह थी नहीं है और जगह थी उनकी, क्या नाम, अरे उनकी जगह थी दान सिंह मालदार की थी जगह। तो आपने जब उनको नहीं देखा है, आपको उसको सोचना चाहिए कि आपको जगह उसने दान सिंह माल सिंह ने ये जगह क्यों दी थी। तो आप उससे पता करें कि दान सिंह मालदार कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, उनसे पूछ जांच करें। उनसे पूछ जांच करके फिर हमें कहीं उजाड़ें और उजाड़ के कहीं बसाने की कोशिश करें। हम तो यही सरकार से कहते हैं, जैसे हम जैसे हमारी वोट देते हैं तो आप वोट लेने के लिए हाथ जोड़ लेते हो, हाथ जोड़ने के बावजूद फिर भी हमें आप उजाड़ दोगे। चलो हम चले जाएंगे, रोडों पे रह जाएंगे, अब वोट किसको देंगे बताओ? हम किसे वोट देंगे? हम जब वोट देंगे तो हम किसे देंगे? सरकार को जब हम बनाते हैं तो सरकार का भी वो है होना चाहिए कि सरकार हमें भी बना सके, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अब आपने जब तोड़ फोड़ करी थी तो आपने दीवार लगाई थी, यहाँ पर आपने दीवार जब लगा दी अपनी हद बना लिया था। तो आपने हमसे ये कहा था कि जितने ढोलक बस्ती रहेगी या कितने भी रहेंगे आप सब दीवार के पार रहोगे, दीवार के हद के इधर नहीं आओगे। हमारा भी घर था दीवार के उस पार था। हमारा जब घर सुनो, जब हमारा घर टूटा आपने दीवार हमारी हटा दी, हमारा घर चला गया। हम घर से बेघर हो गए, हम झुग्गियों डाल के रह रहे थे। पहले हमारा छोटा मोटा घर था, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल पे, हमारा विकलांग आदमी भी है। तो हम सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जगह ले लिया सरकार ने तो जितनी हद है उनकी ले लेंगे, तो हमने कुछ नहीं बोला। अब फिर आप यति कर्मन की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि तोड़ फोड़ फिर दोबारा होगी, तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल इंसाफ, हर किसी को इंसाफ चाहिए। और ये शाहीन बाग जो बार बार कहा जा रहा है कि शाहीन बाग की तैयारी है, तो ये शाहीन बाग बनकर ही रहेगा, क्योंकि लोग आंदोलन करने पर अब लगातार जारी है। और आंदोलन भी इसलिए जारी है क्योंकि सरकार ने ज़मीन देने का वादा नहीं लेकिन ज़मीन छीनने का वादा ज़रूर किया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हर कोई यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अगर घर तोड़ा भी जाता तो हम लोग जाएंगे कहाँ, जबकि ये दीवार पहले ही दे दी गई है। इसके बावजूद भी 17 नंबर तक कई मस्जिदें आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 25 से ज़्यादा मस्जिदें इस जद में आने वाली है, 4 से 5 मंदिर भी इस जद में है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई सरकारी स्कूल भी हैं, ये कई हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं जो इस जद में आने वाले हैं। तो ज़रा सोचिए, जब सारी चीज़ें बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है तो कैसे लोग यहाँ पर जिंदा रहेंगे? कैसे जमीन पर जो कब्जा किया जाएगा और बोला जा रहा है कि जो घर यहाँ पर बने तोड़ दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे जो तोड़ दे? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठे? अब ठंडी पाले में मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए? विधायक को
घर बना दे, विधायक को बोला कभी घर बना दे? कहा विधायक को बोला कभी घर बना दे। कभी नहीं बोला कि घर तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर इन लोगों के पास घर भी नहीं है, इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है ताकि ये रह सके। यहाँ आप देखें खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में ये लोग लेटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। ये तस्वीर है, ये ऐसी तस्वीर बन रही है यहाँ पर। बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ये सबसे बुरी अम्मा कैसे रहती हैं आप यहाँ पर? छोड़ने में इतने कुछ नहीं। कितने साल से रह रही हैं? बहुत साल से ऐसी रहती हैं? कोई घर नहीं 60 है? साल की तो ये है मैम, 80-70 साल की तो ये हो गए इनको। इनकी पीढ़ी बीत गई यहाँ। हमारी तो पीढ़ी बीत गई, पुरखा भी मर गया, सबका मर गया। अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा फिर आप कहाँ जाएंगी? कहाँ जाए दीदी? हर तरफ वही बदहाली, वही बेबसी, वही परेशानी। हर सभी की जबान पर एक ही सवाल कि मेरे पास घर नहीं है। जो झुग्गी भी अगर तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे?